हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। स्टूडेंट्स, अब आप मेरे चैनल को गूगल या यूट्यूब पर सिंपली एड एग्जाम एसके टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और सीधे मेरे वीडियोस तक आप पहुंच सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेट इंटीग्रल पर। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल का आज पार्ट 3 लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की और सेकंड पार्ट में हमने उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और आज हम बात कर रहे हैं सम मोर रिजल्ट्स पर और ये रिजल्ट है हमें इंटीग्रेट करना है sin टू पावर mx इंटू cos टू पावर nx को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद इन द लिमिट 0 टू π/2। और इसी के दो और रिजल्ट हैं sin टू पावर nx dx और cos टू पावर nx dx को भी 0 टू π/2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस तरह के सवालों को हल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने शुरू के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उन दोनों पार्ट्स को जरूर देखें। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि इस तरह के सवालों को आप कैसे हल करेंगे। और जहां तक बात करें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स की, तो आपके एग्जाम में 6 नंबर का एक प्रश्न इससे निश्चित आता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसको मिस नहीं करेंगे। और अगर आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस सवाल को समझ जाएंगे। तो यदि आपके पास इस तरह का सवाल आता है कि लिमिट दी गई हो 0 टू π/2 पहली चीज, और साइन की कोई पावर हो, साइन क्यूब, साइन की पावर 4, साइन की पावर 5 और मल्टीप्लाई कॉस की पावर कोई हो और उसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको न्यूमरेटर में भी कुछ लिखना होता है, डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखना होता है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आप? न्यूमरेटर में आप फैक्टर लिखेंगे। अगर यहाँ m है तो पहला फैक्टर हो गया m-1। अगर यहाँ 5 है तो 5 ऋण 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ 4 है तो 4 ऋण 1 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख जाएंगे और नंबर्स को आप घटा जाएंगे, m-1, m-3, m-5 और तब तक घटा जाएंगे जब तक कि आपके पास पॉजिटिव टर्म आ रही है। तो आप लिख देंगे अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स। तब तक आप घटाते जाएंगे जब तक आपके पास पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं। तो देखिए, अगर 5 है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और अब फिर 5 से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 आ गया, उसको नहीं लिखना है, तो केवल 5 के लिए आपको 2 ही फैक्टर लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ 10 होता है तो पहले आप 10 में से 1 घटाएंगे 9, फिर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, तो 9, 7, 5 और 3, ठीक है, और 1। तो इस तरह से आएंगे आपके पास। तो तब तक आपको घटा जाना जब तक कि आपके पास पॉजिटिव टर्म आ रही है। और इसी प्रकार n के लिए भी लिख देंगे इनटू n-1, फिर n-3 एंड डॉट 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 अप टू पॉजिटिव फैक्टर। ये चीज आ गई न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। पहला फैक्टर तो दोनों को जोड़ने पे ही आ जाएगा, m+n। और बाकी फैक्टर आएंगे जो योग आया है m+n का, उसमें पहले 2 घटाएंगे। अब यहाँ पर इवन टर्म घटा रहे हैं आप, पहले 2 घटाएंगे, फिर अगले फैक्टर में m+n में 4 घटाएंगे, और इसी प्रकार से फिर 6 घटाएंगे, फिर 8 घटाएंगे, तब तक घटा जाएंगे जब तक कि आपके पास पॉजिटिव टर्म आ रही है, पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास। और एक और चीज होती है लास्ट में, मल्टीप्लाइड बाय k। लास्ट में आपने k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब k के लिए 2 कंडीशन है। कंडीशन केस फर्स्ट, अगर m और n दोनों और नंबर है, यानी कि साइन की पावर 5 है और कॉस की पावर 3 है, दोनों और नंबर हो गए पावर में, तो और दोनों में से या कोई एक भी और नंबर है तो k हो जाएगा यहाँ पर 1, k की वैल्यू जाएगी 1, ठीक है। और केस सेकंड है कि इफ m and n बोथ आर इवन, तो k की वैल्यू जाएगी π/2, ठीक है। तो यहां पर 2 कंडीशन है कि आपको m और n देखना है। अगर m और n में से कोई एक और है तो आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 लिख देंगे, यानी इसको उतारेंगे और इंटू 1। और अगर आपके पास m और n दोनों इवन टर्म है तो आप इसके साथ साथ π/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। 0 टू π/2 और साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपने। छोटा सा है, कैसे करेंगे आप? देखिए, यहां पर n की जगह है 5 और n की जगह है 3, तो क्या लिखेंगे आप? n की जगह 5 है तो 5 में से पहले घटाएंगे 1, फिर 5 में से घटाएंगे 3 और 5 में से
5 घटाना था, 0 आ जाएगा, इसलिए इसको घटाना नहीं, तो 2 ही फैक्टर आ रहे 5 के लिए। और 3 के लिए इंटू, अब n की जगह पहले लिखेंगे n-1 यानी 3 में से 1, और अब दूसरे फैक्टर में 3 में से 3 घटाना तो उसको लिखना नहीं है, तो न्यूमरेटर में 3 फैक्टर आ गए और डिनोमिनेटर में क्या करना है, पहले जोड़ना है। तो पहला फैक्टर हो जाएगा 5 + 3 यानी हो जाएगा 8, और दूसरे फैक्टर में 8 में से एक बार 2 घटाना है इवन टर्म, फिर 8 में से 4 घटाना है और फिर 8 में से 6 घटाना है। तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 5 पावर है तो इसके लिए 2 आएंगे, पावर 3 है तो एक ही फैक्टर आएगा, अगर पावर 7 है तो यहाँ पर 3 आएंगे फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा आसान है। 5 में से 1 घटा के 4 गुणा के 5 से 3 घटा करके 2, और फिर यहाँ 3 में से 1 घटा करके 2, और डिवाइडेड बाय 5 और 3 8 गुणा के 8 में से 2 गए 6, 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 6 गए 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो और 2 से आप 8 और 6 में से किसी को काटो, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार आएगा, तो आपके पास होता है न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 8 × 3, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 1/24। तो अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा इसका वो होगा 1/24। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया है 0 to π/6 cos की पावर 4 और 3x × sin स्क्वायर 6x dx। अब यहां पर एक चीज पहले नोट करेंगे आपकी, लिमिट 0 to π/2 नहीं है, लिमिट देखिए 0 to π/6, और फंक्शन भी x में नहीं है बल्कि 3x 6x में है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 3x को ले लेते हैं, तो आप लिखेंगे लेट 3x = t। तो अब आप लिखेंगे, अगर इसको dt में बनाएंगे तो dx = dt या dx = dt/3, और लिमिट चेंज जाएंगी। जब आप x = 0 लिखेंगे तो t = 0 हो जाएगा, यहाँ पे x = 0 लिखेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब आप x = π/6 लिखेंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या जाएगी, 3x × π/6, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू π/2। तो इस प्रकार से लिमिट चेंज हो गई आपके पास। अब ये फंक्शन हो जाएगा आपके पास, अगर इसमें आपने i माना था तो i = हो जाएगा 0 to π/2। लिमिट t के करने में x की जगह 0 की जगह 0 ये, और π/6 की जगह π/2 हो गया, और cos 4 की पावर 3x की जगह हो गया t, और इंटू sin स्क्वायर 6x की जगह हो जाएगा 2t dt, और dt को लिखेंगे, अगर dx को dt में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 भी होगा। तो इस 3 को हम अगली बार में यहाँ बाहर ले आएंगे, और यहाँ हो जाएगा 0 to π/2। और देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर 2t है, तो हमें पता है कि sin 2θ होता है 2 sin θ × cos θ। अब आपके पास यहाँ पर sin स्क्वायर 2t भी है, यानी ये है sin 2θ का स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, और sin θ का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर θ × cos स्क्वायर θ। तो जहां पर sin स्क्वायर 2t था वहां पर हमने लिख दिया cos 4t, तो पहले से ही है, और sin स्क्वायर 2t की जगह हमने लिख दिया × 4 × sin स्क्वायर t और × cos स्क्वायर t और dt, और 3 को हमने बाहर ले लिया 1/3 को। तो अब ये हो जाएगा 1, देखो अब यहाँ 4 भी आ गया मल्टीपल में, तो 4 को भी बाहर ले लेंगे 4/3, 0 to π/2। ठीक है, और अब cos की पावर हो गई, cos की पावर 4 और cos की पावर 2, तो ये जाएगा cos की पावर 6t और इंटू sin स्क्वायर t और dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखेंगे कि यहाँ पर cos की पावर भी इवन टर्म इवन है और sin की पावर भी इवन है, तो यहाँ पर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं i = 4/3, तो पहले से मल्टीप्लाई है, इंटू cos की पावर 6 है यानी n की जगह 6 है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 6 - 1, फिर 6 - 3 और फिर 6 - 5। और जब आप साइन स्क्वायर के लिखेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 - 1 एक ही फैक्टर होगा, और डिवाइडेड बाय दोनों पावर्स को जोड़ दो 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू, अब 8 में इवन टर्म्स को बताना है, तो पहले 8 - 2, फिर 8 - 4 और फिर 8 - 6। तो i की वैल्यू हो गई 4 × 3, और अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 6 में से 1 घटा करके 5, फिर 6 में से 3 घटा करके 3, फिर 6 में से 5 घटा के 1, और 2 में से 1 घटा के भी 1, और डिवाइडेड बाय 8,
फिर 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 6 गए 2। ठीक है, अब जो कट रही है उन टर्म्स को काट लो। देखो 4 से यहां कट गया 4 और 3 से यहां कट गया 3, तो आपके पास i इक्वल क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचा 5 और यहां देखिए क्योंकि दोनों इवन टर्म है तो यहां पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 5 न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में 8 इंटू 6 48 और इंटू 2 96 और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये जाएगा 192 और 5। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, आई इक्वल टू 5 पाई अपॉन 192। तो यहां से आपके पास आंसर आ गया आई की वैल्यू 5 पाई अपॉन 192। तो ये इस कंडीशन में देख लेंगे आप 3x और 6x दे रखे थे और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट दे रखी थी, तो लिमिट को पहले कन्वर्जन करना है, पाई बाय 2 में लाना है और उस हिसाब से आपके ये और टर्म्स भी बदल जाएंगी, तो आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब जल्दी से 2 प्रश्न और देख लेते हैं और फिर समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। अब क्वेश्चन आपके पास ये कैसे हो जाता है, जहां पर केवल साइन की पावर में कोई फंक्शन दिया गया हो या केवल कॉस की पावर में फंक्शन दिया गया हो, तो उसको हल करने का तरीका बड़ा आसान है। आपके पास दिया है 0 to पाई बाय 2 और साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा दिया गया है। तो आप यहां पर ये मान के चल सकते हैं कि साइन थीटा यानी m की पावर m तो है 7 और कॉस थीटा यानी कॉस का पावर जो है वो 0 है। कॉस की पावर जब 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले में जहां m है वहां लिखेंगे 7 और जहां n है वहां लिखेंगे 0। तो हम क्या लिखते हैं इसको m-1 यानी 7-1 और इंटू 7-3 और फिर 7-5 और कॉस आइटम को लिखना ही नहीं है। और यहां डिनोमिनेटर में फिर 7 + 0 7 ही हो जाएगा, तो पहला फंक्शन होगा 7 और अब दूसरे में क्या है, आपको इवन टर्म को माइनस करना है, तो यहां जाएगा 7 - 2 7 - 4 और 7 - 6। ठीक है, 7 - 8 फिर नेगेटिव टर्म हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं लिखना। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 7 में से 1 घटा के 6 गुणा 7 में से 3 घटा के 4 और 7 में से 5 घटा के 2 और डिवाइडेड बाय 7 गुणा के 5 7 में 2 घटा के 5 7 में 4 घटा के 3 और 7 में 6 घटा के 1। तो जो सिमिलर टर्म्स है उसको काट दो। देखो 2 से कट जाए 3 से कटेगा 6 2 बार, तो आपके पास न्यूमरेटर में बचा 2 चको 8 और 8 दूनी 16 और डिनोमिनेटर में बचा 7 पंजे 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/35। फ्रेंड्स, इस तरह के सवालों को आप एक और मेथड से भी हल कर सकते हैं और वो है गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर यही ये 0 to पाई बाय 2 साइन mx इंटू कॉस nx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 और डिवीजन में हो जाएगा इसका 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n+n+2 और बाई 2। यहां पर समझ गए होंगे। देखो n+1/2 जैसे यहाँ पे m है तो उसमें 1 जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, उसी प्रकार n में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और इन दोनों का दुगना लेकर उसे 2 जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे गामा फंक्शन क्या है, सपोज गामा फंक्शन p है, तो हम सोचते हैं गामा फंक्शन ऑफ p = p-1 का फैक्टोरियल। अगर 5 का गामा फंक्शन आपको निकालना है तो 5 का गामा फंक्शन का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 और हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 यानी 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल था वो था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 साइन 5x इंटू कॉस क्यूब x dx। तो इसको अगर हम गामा फंक्शन के रूप में करेंगे तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ m है 5 और n है 3, तो हम क्या लिख देंगे गामा फंक्शन ऑफ 5 + 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3 + 1/2 और डिवाइडेड बाय गामा 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 5 + 3 + 2/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 और 1 6 और 6 का आधा 3 गामा फंक्शन 3 इंटू 3 और 1 4 और 4 का आधा 2 गामा फंक्शन 2 और डिवाइडेड बाय 2 और यहां हो जाएगा 5 और 3 8 तो 10 और 10 का आधा 5। तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो गामा फंक्शन 3 का मतलब है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 × 1 और गामा फंक्शन 2 का मतलब है फैक्टोरियल 1 यानी 1 और अपॉन 2 इंटू गामा फंक्शन 5 का मतलब है फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 × 3 × 2 × 1। लिखो या ना लिखो,
ठीक है, तो अब यहाँ से क्या देखेंगे, 2 से 2 कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 1 × 1, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 4, 3 × 12 2 × 24। तो यही आंसर हमारे पहले वाले मेथड से भी आया था। तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब ऑड एक्सपोनेंट्स ऑड नंबर्स में है तो इसको हल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सपोनेंट्स इवन नंबर में होंगे तो वहां पर गामा फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन उसको भी करके देख लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर होता है क्लोज। अगर क्वेश्चन होता है 0 to π/4 sin 4x cos 6x into dx, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट्स है दोनों इवन नंबर्स में है, तो अब हम इसको गामा फंक्शन के रूप में लिखेंगे। गामा फंक्शन n यानी 4 + 1/2 इंटू गामा फंक्शन 6 + 1/2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा फंक्शन 4 + 6 + 2/2। तो यहां सॉल्व करेंगे तो देखो 4 + 1 यानी गामा फंक्शन 5/2 और इंटू गामा फंक्शन 7/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू गामा फंक्शन 6 × 4 = 10 तो 12 और 12 में से 2 घटा करके 6। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5/2 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 3/2। तो फैक्टोरियल 3/2 का मतलब 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 से हम घटा देंगे। तो अगर आप 5/2 का गामा फंक्शन लिखेंगे तो 5/2 में से पहले 1 घटाएंगे तो आएगा 3/2। तो 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे फिर 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 में से फिर अगर आप 1 घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो उसको लिख देंगे हम √π। ठीक है, यानी कि -1/2 की वैल्यू √π आई, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 1 नंबर का सवाल आता है आपके पास, गामा फंक्शन हाफ इज इक्वल टू हो गया √π। गामा फंक्शन का मतलब फैक्टोरियल हाफ। ठीक है, तो गामा फंक्शन हाफ की वैल्यू हो गई √π। 1 नंबर का सवाल आपके पास कई बार आ जाता है, तो यहाँ पे गामा फंक्शन हाफ का मतलब है √π। और इस प्रकार से गामा फंक्शन 7/2 के लिए इंटू, तो 7/2 में से पहले 1 घटाएंगे तो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ एंड फिर अगेन मल्टीप्लाइड बाई √π। और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू गामा फंक्शन 6 है, तो गामा फंक्शन 6 का मतलब फैक्टोरियल 5, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, या चाहे तो आप ऐसे भी लिख लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे 3 को इसके न्यूमरेटर में 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, या हम ऐसे लिखते हैं न्यूमरेटर में 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू √π इंटू √π हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तो यहाँ है और इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये सबको हम लिख दिया। तो यहाँ 5 से कट गया 5 और 3 से कट गया 1 3, तो यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 3π और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 32 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 32 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल टू 512। तो ये हो गया इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अब मैं आपको दूंगा 1 हफ्ते का ब्रेक और उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक सरप्राइजिंग पैकेज। तो देखते रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।